दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और इस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों भारत में जब भी बात की जाती है सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले जॉब्स के बारे में, तो आईटी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले जॉब्स को प्रोवाइड करता है। यानी कि आईटी सेक्टर में अगर आप जॉब पाते हैं तो आप वहाँ से लाखों रुपये मंथली के कमा सकते हैं। तो अगर आप भी लाखों रुपये मंथली के कमाना चाहते हैं, कि आप हाईएस्ट पेइंग जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आईटी सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर क्या होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, उन कोर्सों में आप डिप्लोमा लेवल के कौन से कोर्स होते हैं, बैचलर लेवल में कौन सा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लेवल में कौन सा कोर्स होता है, कहाँ पे जॉब मिलती है, कौन सी जॉब में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। दोस्तों आईटी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में प्रौद्योगिकी के सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। दोस्तों बेसिकली इसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़े टेक्नोलॉजी के चीज़ों को बारे में आपको सिखाया जाता है। इस पर आपको रिसर्च करना होता है, इस पर कार्य करना होता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको दी जाती है। आइए बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से कोर्सों को करना होता है। दोस्तों अगर आपने 12th या फिर अपना 10th पास कर लिया है, अगर आप आगे चल के एक आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला होता है कि आप डिप्लोमा लेवल के कोर्स को कर सकते हैं, दूसरा होता है बैचलर लेवल के कोर्स को कर सकते हैं और तीसरा होता है सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप डिप्लोमा लेवल में कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप करके आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा लेवल के कोर्सों को पाने के लिए आपको 12th पास करना होगा। 12th में आपका पीसीएम होना कंपलसरी है और इसके साथ साथ या आप कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका साइंस स्ट्रीम है, फिर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि पीसीबी है, फिर भी आप उन कोर्सों को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही कोर्सेज आपके होते हैं। कोर्सों की ड्यूरेशन की बात करें तो डिप्लोमा लेवल के जो कोर्स होते हैं वो मैक्सिमम 1 से 2 साल के आपके कोर्सेज होते हैं और इनकी जो फीस होती है वो लगभग आपको 10,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति ईयर इन कोर्सों की फीस, अलग अलग कोर्सों की अलग अलग फीसें यहाँ पे होती है। बात करते हैं डिप्लोमा में कोर्स कौन से होते हैं। तो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया पहला कोर्स होता है। डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग डीसी यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, ये कुछ कोर्सेज होते हैं, ये टॉप के कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी डिप्लोमा में कुछ कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप सर्च करके आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स को कर सकती हैं। दूसरा होता है बैचलर लेवल की। बैचलर लेवल में बात करें तो आपको 12th पास होना चाहिए और 12th आपका पीसीएम होना कंपलसरी है। इसमें भी कुछ कोर्सों में आपको पीसीबी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकती हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 4 साल के आपके बैचलर लेवल के कोर्स होते हैं। फीस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए प्रति ईयर आपको बैचलर लेवल के कोर्स की डिग्री में आपको पड़ जाती है। बेसिकली जो फीस होती है वो आपके कॉलेजेस और आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों बात करते हैं इसमें कोर्स की, तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कोर्स को कर सकते हैं, आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कोर्स कर सकते हैं, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस कोर्स को कर सकते हैं, आप बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को कर सकते हैं, आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को कर सकते हैं, आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कोर्स को कर सकते हैं, पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे कोर्सेज आपके होते हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप बैचलर लेवल के कोर्स की डिग्री आप लेना चाहते हैं। इसमें कुछ मास्टर लेवल के हैं, जैसे एमसीए हो गया आपका, यमी हो गया आपका, इसके बाद एमएससी हो गया। तो कुछ मास्टर लेवल के भी कोर्सेज हैं जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। कुछ बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं जिन्हें आप 12th के बाद आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट लेवल में कौन सा कोर्स होते हैं। तो सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स को लेने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम या फिर आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। इसके साथ साथ ड्यूरेशन की बात करें तो 1 या 2 साल का ये कोर्स होता है जो आपका सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स होता है। फीस लगभग इसमें आपको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये आपको इस फीस में पड़ जाती है। बात करें इसमें कौन से सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स ले सकते हैं, तो आप एक प्रोग्रामर की सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आईटी सिक्योरिटी की ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ये सारे आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं जो मैक्सिमम आपके 6 महीने के कुछ कोर्सेज भी होते हैं, कुछ साल भर के होते हैं और मैक्सिमम आपके साल भर की ही होते हैं। तो इसमें आप ले सकते हैं और इसके बाद आप आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करते हैं कि आईटी सेक्टर के जो टॉप की जॉब हैं जिन्हें आप पा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे देते हैं। तो उसमें होता है आपका वेब डेवलपर का, प्रोग्रामर का, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस का,
का, IT सिक्योरिटी का, नेटवर्क इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, इसके साथ साथ एप्लीकेशन एनालिसिस का, एप्लीकेशन डेवलपर्स का, इसके साथ साथ आता है आपका बिजनेस एनालिसिस का, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस का, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, IT कंसल्टेंट का, IT सेल्स आपका प्रोफेशनल का, इसके बाद IT टेक्नीशियन सपोर्ट ऑफिसर का, मशीन लर्निंग इंजीनियर का, इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर का। ये कुछ जॉब होते हैं, टॉप लेवल की जॉब हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। अब उन जॉब्स के बारे में आपको कुछ बता देते हैं जो टॉप 10 या 15 में आते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो उसमें आता है सबसे पहले नंबर पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल जब भी आपको वहाँ पे जोड़ दिया जाता है सबसे, तो यानी कि उस फील्ड में आप मास्टर हो गए हैं, यानी कि IT सेक्टर में आपने कम से कम 5 से 10 साल कार्य कर लिया है। दोस्तों बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल की सैलरी की लगभग 15 से 24 लाख रुपए पर ईयर होती है। डाटा साइंटिस्ट की लगभग 5 से 25 लाख रुपए पर ईयर होती है। फुल स्टॉक डेवलपर की लगभग 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर होती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की लगभग 6 से 25 लाख रुपए पर ईयर होती है। इसके बाद क्लाउड कैंपेनिंग प्रोफेशनल की 6 से 28 लाख रुपए पर ईयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 4 से 30 लाख रुपए पर ईयर। मशीन लर्निंग प्रोफेशनल की लगभग 5 से 20 लाख रुपए पर ईयर। मशीन लर्निंग इंजीनियर की 9 से 15 लाख रुपए पर ईयर। डेवलप्स इंजीनियर की लगभग 6 से 25 लाख रुपए पर ईयर। नेटवर्क इंजीनियर की लगभग 8 से 20 लाख रुपए पर ईयर। ये टॉप की जॉब होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। हम सैलरी की बात करें, इनकी स्टार्टिंग सैलरी इनकी इससे भी अधिक आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी से IT सेक्टर में आपने अच्छे से कार्य किया है, कितने अच्छे से आपने चीज़ों को सीखा है, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली C++, जावा, स्क्रिप्टिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इसके बाद पाइथन, जो भी लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर में, इसके साथ जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितना अच्छा से आप सीखते हैं उतना अधिक इसमें आप सैलरी पा सकती हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि IT सेक्टर क्या होता है, उसमें करियर कैसे बना सकते हैं, कौन से कोर्स को करना होता है, कौन से टॉप लेवल के जॉब है और उसमें कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।